जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए 2017 का पार्ट 3 हम लोग लेके आ चुके हैं और पार्ट 3 का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट जानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई धातु है और आपको एक पॉइंट आपको पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश के कारण विद्युत का घटना होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये कैसे होता है? सुनिए ध्यान से। सूर्य का प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु पे पड़ता है और इसके कारण यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये तभी होगा जब इसका ऊर्जा ज्यादा होगा, इसका ऊर्जा इससे ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 50 जूल का आवश्यकता है और आप इधर से 70 जूल लेके आ रहे हैं तो कन्फर्म है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर आप इसके जगह पे 40 जूल लेके आते हैं तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। तो अब इस चीज़ को याद रखिएगा। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, एक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव पूछता है V बराबर होता है W/Q, तो बताओ W बराबर क्या होगा? V/Q। तो आप ये बताइए यहाँ पे हमारा आवेश का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो आप बोलेंगे कार्य का या फिर ऊर्जा का, कार्य का या फिर ऊर्जा का, कार्य का या फिर ऊर्जा का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो अभी हम क्या बोले? यदि इसका ऊर्जा इससे ज़्यादा आएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और याद रखिएगा एक पॉइंट और जिसका नाम है देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति अगर आप जानते होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं μ0 से। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव का घटना होता है, वह आवृत्ति क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति। जैसे अगर इस μ0 को प्लांक नियतांक से गुना कर देंगे तो बताओ क्या निकलेगा? एनर्जी। मान लेते इसका एनर्जी μ है, अगर इसको भी प्लांक नियतांक से गुना कर देंगे तो बताओ क्या निकलेगा? एनर्जी। अगर इसका एनर्जी, सूर्य का प्रकाश का एनर्जी इस सोने की आवृत्ति से ज़्यादा आएगा तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। तो बताइए इस धातु का आवृत्ति कितना दिया हुआ है? इस धातु का एनर्जी कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए चेक करते हैं। अगर इसका एनर्जी इससे ज़्यादा आ गया तो कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलेगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लेमडा का मान कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम। चलो इसका आवृत्ति, इसका ऊर्जा चेक करते हैं। E बराबर होता है H, म्यू है, ये भी नहीं है, म्यू का मतलब आवृत्ति, और H होता है प्लांक नियतांक। लिख लीजिए, जहां H होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है भाई? प्लांक नियतांक। और म्यू होता है, म्यू जो होता है वो होता है आपका आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। और एक आवृत्ति का फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू बराबर होता है C/λ। क्योंकि म्यू दिया हुआ नहीं है इसका, तो आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो बराबर E बराबर हो जाएगा H, और म्यू के जगह पे बताओ क्या लिखेंगे? C/λ। और H का मान होता है, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुना 10 के पावर -34। याद रखेंगे तो यहाँ पे रखिए 6.6 गुना 10 के पावर -34, और C का मान होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको लिखोगे 6000 गुना 10 के पावर -10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। जब आप इसको गुना करके कैलकुलेट करके सब कुछ करेंगे, आप कर लीजिएगा, तो आप याद रखिएगा इसका मान आएगा 2 से अधिक। E का जो मान आएगा वो 2 से अधिक आएगा। अब बताइए अगर 2 से अधिक आ जाएगा तो इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा आ रहा है। अगर इसका एनर्जी इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कन्फर्म प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा।
होगा। चलिए मान लेते हैं कैलकुलेट करके आया, जितना भी समथिंग आपके पास आया, जो भी आया, अगर मान लेते इसका मान 2.5 आ जाए, 2.7 आ जाए, तो आपके पास है कितना 2, तो 7 अधिक होगा। कितना ऊर्जा अधिक दीजिएगा 7, 2.3 आ जाएगा, 0.3 अधिक होगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले बताइए, आपसे पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका एनर्जी इससे ज़्यादा आ गया, इससे ज़्यादा ये आ गया इस सूर्य के प्रकाश का एनर्जी। कन्फर्म होगा, हाँ होगा। अगर मान लेते इसका मान 2.3 आ गया तो 0.3 ज़्यादा है, 2.4 आ गया 0.4 ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। महत्तम ऊर्जा भी बताना, जितना आएगा इसमें से घटा देना है, यही राइट आंसर होगा। तो चलते हैं। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? आइए हम लोग 2017 का नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है। जितना हम बताएंगे आपको एग्जाम में उतना ही करके आइएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या बोला, नाभिक से अल्फा कण निकल रहा है और बीटा कण निकल रहा है। अगर अल्फा कण और बीटा कण निकलेगा तो उस तत्व के परमाणु के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या बदलेगा। तो आइए, बड़ा आसान है। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इस परमाणु के नाभिक से एक बार निकल रहा है अल्फा कण और इस परमाणु के नाभिक से निकल रहा है एक बार बीटा कण। तो पूछ रहा है कि परमाणु की स्थिति में उसके तालिका में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, यदि अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण जो होता है वो बताओ किसके बराबर होता है भाई? हीलियम के नाभिक के बराबर। अब बताइए, यदि अल्फा कण हीलियम के नाभिक के बराबर होगा तो एक हीलियम के पास परमाणु संख्या 2 है, क्योंकि नीचे में जो होता है उसको परमाणु संख्या बोलते हैं और ऊपर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो बताइए, अगर किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकल गया, बड़ा आसान है भाई, कोई दम नहीं है। यदि किसी नाभिक से अल्फा कण निकल गया तो बताइए अल्फा कण किसके बराबर होता है? हीलियम के नाभिक के बराबर। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या कितना हुआ? 4। निकल गया तो बताइए परमाणु संख्या 2 में कमी होगा और द्रव्यमान संख्या के 4 में भी कमी होगा। क्यों? क्योंकि ये निकल रहा है, तो परमाणु संख्या 2 घटेगा और द्रव्यमान संख्या 4 घटेगा। कुछ है क्या? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई तत्व है और आपको पता है नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ऊपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। और किसी तत्व के नाभिक में से अल्फा कण निकल गया, तो बताइए अल्फा कण निकला तो अल्फा कण किसके बराबर होता है? हीलियम के नाभिक के बराबर। तो इसका मतलब हीलियम का नाभिक निकल रहा है। तो अगर हीलियम का नाभिक निकलेगा तो जितना भी परमाणु संख्या है उसमें से कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा। और जितना भी किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या है उसमें से द्रव्यमान संख्या कितना घट जाएगा? 4 हो गया। कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं लिखेंगे कि यदि किसी अल्फा कण से, यदि किसी नाभिक से अल्फा कण निकल गया तो परमाणु संख्या 2 में कमी होगी। परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। 4 की कमी होगी। कुछ नहीं है। अब आइए आपसे पूछ रहा है बीटा कण। यदि किसी नाभिक से बीटा कण निकल गया तो आप याद रखिएगा, आप याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन हमारा बदल जाता है प्रोटॉन में, अर्थात न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है और वो बदल जाता है प्लस में। तो आप याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, Z बराबर P बराबर E, तो प्लस में बदल जाता है। तो आप याद रखिएगा सिंपल, यदि बीटा कण निकल गया तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगा। परमाणु
संख्या वृद्धि होगा। और कितना वृद्धि होगा? 1 की वृद्धि होगी। परमाणु संख्या वृद्धि कितना? 1 की। लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या की कमी होगी। 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 कितना? -1 का। कितना? -1 का। क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा बदल गया किस में भाई? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किस में बदल गया? प्रोटॉन में। कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपके साथ लगे हैं शुरू से अंत तक, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। आप चैनल को शुरू से आइए हम लोग 2017 का अंतिम क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार बताएं। देखिए हम दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मॉड्यूलेशन जो होता है FM, टीवी ये सब के अनुसार अगर आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस चीज़ को तो आप वीडियो के कमेंट में लिखें। इस पे एक मॉड्यूलेशन पे एक लंबा क्लास लेके आएंगे जो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में ऐसे चीज़ को बड़ा अच्छे तरीक़े से पढ़े हैं। हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। जैसे हम आपको जो माइक पे पढ़ाते हैं क्लास में, हम देखे होंगे कि कितना आराम से बोलते हैं, एकदम धीरे से, लेकिन जब आवाज निकलता है तो एकदम हाई में निकलता है भाई। तो बताइए कम आवृत्ति को बदल रहा है हाई आवृत्ति में। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? तो इसी टाइप का आप समझ लीजिए है। आपका एग्जाम आ गया है, आप इस चीज को याद करें। मॉड्यूलेशन एक वाहक सिग्नल है, बहने वाला सिग्नल, जो उच्च आवृत्ति सिग्नल को बदलता है कम आवृत्ति सिग्नल का। और यह 3 प्रकार का होता है: आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और चरण मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, चरण मॉड्यूलन। उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में कमेंट में लिखें कि हाँ सर हमको लॉन्ग चाहिए वीडियो। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो चाहते हैं तो आप आज अभी तुरंत कमेंट करें, रातों रात आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।